कैसे देखते हैं सर आपकी ये पूरा आंदोलन है, लगभग 2.5 महीने होने को हो गए हैं, लेकिन कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा, कैसे आप देखते हैं? समाधान ना निकलने का एक ही कारण है, किसान और सरकार के बीच विश्वास की कमी। विश्वास की कमी होने के कारण दोनों एक दूसरे के 11 बार वार्ता होने के बावजूद विश्वास की कमी बिल्डअप नहीं हो पा रही। इस वजह से वार्ता सफल नहीं हो पा रही। किसान को सरकार की बात पर विश्वास नहीं है। अब सरकार बार बार पूछती है इसमें काला क्या है। किसानों को इस बात का आश्वासन और विश्वास ही नहीं है कि इसमें कुछ सफ़ेद भी है। और ये अविश्वास की दीवार क्यों खड़ी हुई? इसलिए खड़ी हुई कि सरकार के लगातार पिछले कुछ निर्णय जनता ने बड़े स्वागत के साथ, चाहे गैस की सब्सिडी छोड़ने की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, सारे सरकार के निर्णय विश्वास करा सरकार ने, पर वो धराशायी हो गया। और एक भी 15 लाख की भी बात कही थी सरकार ने। तो ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है और इसीलिए विश्वास मत संसद में दोबारा इनको साबित करना चाहिए। और आज विश्वास न होने की वजह से किसान इनके किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे और भरोसे की कमी की वजह से एक या तो बहुत अच्छा विश्वास पात्र मध्यस्थ चाहिए किसान और सरकार के बीच, जो ये भरोसा कायम कर सके। और ये हमारे राष्ट्रीय प्रमुख राम सेना के और आदि संत कर सकते हैं और सरकार चाहे तो उनका स्वागत है। तो आप कैसे देखते हैं फिलहाल जो है यूपी बॉर्डर पे जो है आप लोग आज गए हुए थे, किस तरीके से वार्ता हुई है, क्या आप लोग देखते हैं पूरे इस आंदोलन में कैसा फील हुआ वहाँ जाने के बाद? देखिए, देश में जो नेता होते हैं, जो सरकार होती है, वो जनता की सेवा के लिए होती है। संविधान में ऐसा बताया गया है और देश के मालिक जनता होती है। बड़ा दुख का विषय है जो सड़क पर किसान बैठे हैं, लगभग 170 से ज़्यादा किसान आत्महत्या और मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पर इस गुरूर वाली सरकार के मुंह से 2 शब्द संवेदना के नहीं निकले। क्या किसी सरकार के 170 से ज़्यादा नेता मर जाएं तो सरकार ऐसे ही चुप बैठी रहती? मैं पूछना चाहता हूं। सरकार जनता को मालिक नहीं समझती। सरकार आज टिकैत जी के 2 आंसू के बाद जो जनता का, किसानों का और जनता का समर्थन मिला है, उस समर्थन को देखते हुए, उस भीड़ को देखते हुए सरकार बैकफुट पे आके आज समझौता की दोबारा बात करती है। पहले तो उसने अभिमानपूर्ण होकर सारे किसानों को डरा के, सारी पब्लिक को डरा के, कोई भी बोलने के लिए सरकार के लिए तैयार नहीं है। सरकार से डर लगता है। किसी को क्या क्या हो जाता है। मैंने जितने भी लोग देखे हैं सरकार के विपक्ष में बोलते हैं, अच्छे स्थापित नेताओं की दुर्गति हो चुकी है। तो किसान एक तरफ बोल रहे हैं, उन पे जो है FIR लॉन्च किए जा रहे हैं। जो कुछ पत्रकार बचे हैं वो सच्चाई दिखा रहे हैं, उनको UAPA के तहत पकड़ा जा रहा है। अभी कल परसों की खबर है, पत्रकारों को भी पकड़ा जा रहा है। जो बड़े बड़े किसानों के नेता उनको पकड़े जा रहे हैं। विपक्ष बोलता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आवाज उठेगा? कैसे आप देखते हैं? सरकार भय व्याप्त कर रही है। सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। एक अटल आडवाणी की सरकार बीजेपी थी और आज ये दूसरी बीजेपी है, बिल्कुल बदली हुई बीजेपी है। वहाँ पे प्रतिपक्ष को मौका दिया जाता था विपक्ष में बोलने का। आंदोलन लोकतंत्र का खूबसूरत एक चेहरा होता है, परंतु ये सरकार किसी को भी विरोध में, चाहे वो चौथा स्तंभ पत्रकार हो, चाहे जनता हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो। जवान ने तो आपने देखा था मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, पर उसको चुनाव में किस तरह से हटा दिया गया, ये भी सब दुनिया ने देखा था। कहने का अर्थ यह है, ये सरकार चाहती है जो हमने कही वही सही, बाकी सब कुछ नहीं। और जनता, ये सरकार नहीं, ये कॉर्पोरेट कंपनी है और सब इसको काम करें और ये उनको सुविधा देगी। ये एक आखिरी सवाल है मेरा कि इस पूरे आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि कुछ इसमें है अब संशोधन ही होगा? क्योंकि जिस तरीके से किसान हैं वो अड़े पड़े हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उधर जो सरकार है वो ये कह रही है कि इस बिल में काला क्या है। तो इतना बता दीजिए, तो आपको क्या लगता है पूरा सब कुछ देखने के बाद कि बिल वापसी होगा? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के लिए, देश की जनता के लिए, क्योंकि नेताओं के पास तो सब सुविधा संपन्न है, उनके भत्ते और वेतन काफ़ी अच्छे हैं। कोरोना के इस 9 महीने के संक्रमण काल के बाद जो तबाही हो चुकी है पूरे विश्व में, उसके बाद ऐसा ज़बरदस्ती कानून लाके और इस समय ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, जो विश्वव्यापी समर्थन मिल रहा है, उसको क्या ज़रूरत थी? इस नाजुक स्थिति में, आर्थिक स्थिति हमारी पहले से ही खराब थी, कोरोना ने और उसको ख़राब कर दिया और उसके ऊपर ये बिल लाके ये देश के अंदर ये माहौल ख़राब हो रहा है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार को अपनी हठ धर्मिता छोड़ते हुए, सेवक की भूमिका में आते हुए, मोदी जी ने जिस प्रकार जनमत का सम्मान करते हुए संसद की देरी को प्रणाम किया था,
उसी जनमत देने वाले व्यक्तियों को भी प्रणाम करके उस हठधर्म छोड़ के इस कानून को निरस्त करके दोबारा किसानों से विश्वास कायम करके नया कानून दोबारा लाना चाहिए।